नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पास रविवार को हुए भीषण बस सड़क हादसे को राज्य सरकार ने अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक बताया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हो गए। दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम साय ने लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा इस दुर्घटना में मृत 10 व्यक्तियों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायल व्यक्तियों को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला किया गया। ये सहायता राशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तत्काल राहत एवं बीमा आदि से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो और सड़क सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हर संभव और प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। खबर गरियाबंद से है, जहां नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है और सरेंडर नक्सलियों में 3 महिला बताई जा रही है और 3 पुरुष हैं। 3 नक्सली AK-47 के साथ सरेंडर करते हुए दिखाई दिए। नक्सलियों पर 1 से 8 लाख तक का इनाम रखा गया था। गरियाबंद में सीना पाली SDK टीम ने आज गरियाबंद के सोना बेड़ा, धर्मबंधा और कुली भीतर इलाकों में सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 नक्सलियों को हथियारों के साथ सरेंडर करवाया है। इनमें 3 नक्सलियों ने AK-47 के साथ सरेंडर किया। बता दें, इस लिस्ट में 16 साल के अंजू, 19 साल के बलदेव और 3 साल के डमरू शामिल हैं। इसके अलावा सोनी एरिया कमेटी सचिव रंजीत, पार्वती, रत्ना, नविता और स्वरूपा समेत अन्य नक्सली भी सरेंडर कर चुके हैं। सरकार ने इनके ऊपर 1 लाख से 8 लाख तक की इनाम की राशि रखी थी। अब गरियाबंद में केवल सीता नदी कमेटी ही सक्रिय है, जिसके प्रमुख सदस्य ज्योति दीदी, रामदास और उमा हैं। प्रशासन का मानना है कि जल्द ही ये सभी सरेंडर कर देंगे। तो गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 6 नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है, जिसमें 6 महिला नक्सली और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जिले में सक्रिय सारे जो नक्सल संगठन है एक्टिव, उसके सारे सदस्य जो बचे हुए थे उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। कुल 9 नक्सली, इसमें से 3 डिविजनल कमेटी मेंबर के हैं, डिविजनल कमेटी स्तर के हैं, 3 एरिया कमेटी स्तर के हैं और 3 पार्टी मेंबर्स हैं, जो कि इन डिफरेंट कमेटीज में पार्टी के आइडियोलॉजिकल वर्क को कैरी आउट करते हैं। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये जो नक्सली संगठन है, इनके बारे में बताइएगा कि किस तरह अब ये संगठन टूटता हुआ, कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दो, गरियाबंद जिले में सक्रिय समस्त एरिया कमेटी को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने हेतु शासन के द्वारा आत्मसमर्पण व पूर्वाभास मीटिंग के माध्यम से निरंतर अभी किया जा रहा है और लगातार गरियाबंद पुलिस की E28 टीम, कोबरा, STF और CRPF के द्वारा नक्सली विरोधी अभियान के तहत निरंतर चल रहा है, जिससे प्रभावित होकर आज जिले प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी के सीनापाली एरिया कमेटी एवं SDK एरिया कमेटी, इसमें 9 हार्डकोर नक्सली शामिल थे, जिसमें लगभग कुल 45 रुपये का इनामी था। इनके लेकर के इन लोग आत्मसमर्पण किए, जिसमें 3 AK-47, 2 SLR और एक 300 हथियार और वर्दी, वाकी टाकी, कारतूस, अन्य चीजों के साथ इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि कल गरियाबंद में नक्सली संगठन में सक्रिय सदस्यों के परिजन व आत्मसमर्पण किए नक्सलियों के द्वारा एक वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर के और लोकेशों जो तस्वीर मैं देख रही हूँ, जिसमें ये महिला नक्सली नजर आ रही हैं, इनको कुछ गिफ्ट्स भी दिए गए मुख्य धारा में आने के बाद। इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, जिस तरह से तस्वीरें देखी जा रही हैं, बहुत नौजवान ये नक्सली हैं।
जी अभी काफी इनकी उम्र ज्यादा नहीं हो पाई, अभी युवा ही है, समझ में आया। इन लोग जो है असली विचारधारा के रूप में आकर के लोग नस्ली में शामिल हो गए थे। उनका कहना है कि हम लोग जब ये वीडियो कल देखे तो उसी को लेकर के हम लोग ये आत्मसमर्पण की नीति को बनाया और यहाँ आत्मसमर्पण करने आ गए, ये बात तो भी भूली गई है जी। तो 6 महिला नक्सली और 3 पुरुष नक्सली जिन्होंने AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किया है। और ऐसे में अभी भी लोकेश्वर कुछ ऐसे गैंग हैं जो एक्टिव हैं। उसके बाद अब देखना यही है कि पुलिस किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ऑपरेशन चलाया गया नक्सलवाद को खत्म करने का, अब वो समय सीमा भी बहुत कम बची हुई है। जी आपको बता दूं, आईजी अमरेश मिश्रा के द्वारा बताया गया कि अब गरियाबंद एरिया में जो है अभी उदंती नक्सली एरिया कमेटी के सदस्य ही नक्सली संगठन बचे हैं जो आत्मसमर्पण के लिए, उनका कहना है कि आत्मसमर्पण के लिए धमतरी जिला और उड़ीसा महासमुंद तीनों के द्वारा इनको लेकर के आत्मसमर्पण कराने की नीति चलाई जाएगी, जिनको लेकर इन लोग भी द्वारा भी आत्मसमर्पण किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नक्सलियों पर 1 से 8 लाख का इनाम रखा गया था, अब इन्होंने सरेंडर किया है। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से महिलाओं के सम्मान से जुड़ा एक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बयान के विरोध में छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा ने कड़ा ऐतराज जताया। महिला मोर्चा ने विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कृतिका जैन ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा निंदनीय है और समाज में गलत संदेश देती है। महिलाओं के सम्मान कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल सहित प्रियंका गिरी, रजनी शिंदे, माया शर्मा और रमा भारती समेत कई महिला पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहीं। बहुत ही शर्मसार करने वाला यह विषय है। महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करना, वो भी एक जनप्रतिनिधि द्वारा, इतनी बड़ी जनता का हुजूम आप वहां पे लेकर के चल रहे हैं और साथ ही आप उन्हीं की बहनों को, उन्हीं की बेटियों को इस नजर से आप देख रहे हैं, ये तो बड़ी शर्म का विषय है। क्या कांग्रेस में सिर्फ 2 ही महिलाएं सुरक्षित है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, और बाकी महिलाओं का क्या? राधिका खेड़ा का मुद्दा है, और भी ऐसी कई बहनों का मुद्दा आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में अगर कोई और बहन के ऊपर टिप्पणी हो तो कोई किंतु परंतु नहीं होती है, और बाकी बहनों के बारे में बात करें तो कोई किंतु परंतु नहीं होती है। पर अगर कोई सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा जी को कुछ बोल दे तो बस फिर बाकी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो क्या चाहते हैं ये? OBC, SC, ST महिलाओं के लिए कोई भी टिप्पणी कर देंगे, वो कुछ भी बोल देंगे हम बहनों के लिए? क्या सोच रखते हैं वो? क्या हमारी ही उनके घर में मेरी चाची और बहनें वहां सुरक्षित है? ऐसी मानसिकता का आदमी किस विचार को आगे बढ़ा रहा है? बिल्कुल ऐसा एक जनप्रतिनिधि का इतना बचकाना बयान, जिसमें वो कहते हैं कि खूबसूरत महिला को देख के एक आदमी विचलित हो जाता है। इसका मतलब है कि बलात्कार एक अपराध नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक चीज से, इसको एक जायज चीज से जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे संविधान का मजाक उड़ाते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ का, हमारे हिंदू सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं कि महिलाओं को देख कर आदमी विचलित हो जाता है। इतने बड़े क्राइम को ये किस प्रकार का संज्ञान दे रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि SC, ST, OBC की महिलाएं खूबसूरत नहीं होती इसलिए उनके साथ बलात्कार नहीं होता। तो भाई ये थ्योरी दी किसने है कि कौन खूबसूरत है और खूबसूरत नहीं है? और साथ में उनका ये कहना कि अगर कोई जा पाता है तो SC, ST की महिलाओं के साथ संबंध बना के तीरथ का फल ले जाता है। तो आज जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी जी पहुंचे थे, जिसका स्वयं बरई जी ने अगुवाई की थी, तो क्या वो राहुल गांधी को ये थ्योरी देंगे? क्योंकि उनके राहुल गांधी ने भी कोई तीरथ नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे, मुंगेली जिले में स्वास्थ्य कर्मी के निलंबन का मामला गरमाया हुआ। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने CMHO मुंगेली पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि CMHO ने बिना किसी जांच के एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य कर्मी डोम प्रकाश कश्यप को निलंबित कर दिया। वहीं CMHO शीला शाह का कहना है कि समीक्षा बैठक में आरपी महिला संबंधी डिलीवरी जच्चा बच्चा स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य कर्मी से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं देने और समीक्षा बैठक को छोड़कर चले जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। इसी तारतम्य में जब सुरगा के RHO की बारी आई, उनसे पूछा गया कि आपके सेक्टर में HRP कितने हैं, HRP मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितने हैं, जो कि हमारे विभाग का, राज्य का एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें गर्भवती माताएं
जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होती है, उनको हम पहले से ही चिन्हांकित करके उसको उनका डिलीवरी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी समय बात करने से उसने कहा कि समीक्षा बैठक में कई तरह की समीक्षा होती है, तो जो रजिस्टर होता है सबको लेके आना पॉसिबल नहीं है और उसको लाना जरूरी भी नहीं है। तो हमने कहा कि अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सेक्शन में क्या है, कितनी महिलाएं हैं, कितनी नहीं है। इतने पे ही वो बहुत बुरी तरह से भड़क गया। जो उसका व्यवहार था बहुत अनुचित था। नोटिस देना सीएमएचओ का काम है, जवाब देना कर्मचारी का काम है। सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 और 66 के तहत कर्मचारी को जब तक 3 बार नोटिस नहीं दी जाती, उनके तीनों बार के जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाते, जब तक उनकी विभागीय जांच जिसको डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं होती है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में जब तक उनको जांच में दोषी नहीं पाया जाएगा, उनको चार्जशीट मतलब आरोप पत्र नहीं सौंपा जाएगा, और आरोप पत्र के बाद जब उनका जवाब नहीं लिया जाएगा, जवाब को जब तक वो साबित नहीं करेंगे कि आप ये यहाँ पर दोषी हैं, तब तक वो उनपे सस्पेंशन, निलंबन या बर्खास्तगी कार्रवाई या इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को
समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर में साहित्य प्रेमियों के लिए बड़ा उत्सव होने जा रहा है। 23 से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर अटल नगर के सरस्वती मुक्तांगन में 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में देश शहरों का बदलाव, 120 के आसपास साहित्यकार भाग लेंगे और 42 सत्रों में अलग विषयों पर चर्चा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है, खबर बिलासपुर से है। साउथ देश ईस्ट सुनता सेंट्रल है। रेलवे के ऑफिसर्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट में कोरोना वोटिंग के कारण 25 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिवारजन बीमार पड़ गए। SDGM मनोज गुरुमुखी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए, जिन्हें रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें 17-18 जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत, लेकिन केवल 100 लोगों ने खाना खाया। बावजूद इसके बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, अभी लोगों की क्या हालत है, क्या है पूरा मामला? जी आपको बता दें कि जो रेलवे हॉस्पिटल में अभी भर्ती है बिलासपुर रेलवे जोन के अधिकारी कर्मचारी, उनकी अभी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। साथ ही 2 से 3 अधिकारियों को अपोलो में भी एडमिट करने की जानकारी मिल रही है। दरअसल कल जो रात में इन लोग का ऑफिसर स्पोर्ट्स क्लब में कल्चर मीट हुआ, उसमें खाना खाने के बाद सभी 20 से 25 अधिकारियों को और उनके परिवारजनों को फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उसके बाद उन्हें तत्काल में रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद वहाँ सभी अधिकारी दहशत में आ गए थे। अभी फिलहाल वो उपचार जारी है रेलवे हॉस्पिटल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर में डेंटल कॉलेज के छात्र पिछले 4 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि वो लंबे समय से स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार ज्ञापन देने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के बावजूद प्रशासन उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। इसी बात से नाराज होकर छात्रों ने अब रैली निकालकर विरोध किया। हमें बस वो टाइमलाइन से कि इस टाइम तक आपका स्टाइपेंड वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये 2 साल पुरानी बात है कि हमें रोक दिया गया, हमारे स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है। हमें बस वही चाहिए कि 2 साल तो हो गए हैं, हम इससे ज्यादा और क्या इंतजार करें। चाहते हम यही हैं कि हमारी मांगे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके सभी मिनिस्टर। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर स्वपन सेन से 1 करोड़ 28 लाख रुपए की ठगी की। आरोपियों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर व्हाट्सएप कॉल किया और फर्जी FIR भेजकर गिरफ्तारी का डर दिखाया। डर के चलते पीड़ित ने अपनी FD तोड़वाकर अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर की। बता दें इस पूरे मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने 55 लाख रुपए होल्ड कराए हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अकलतरा पुलिस ने 30 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी प्रमोद कुमार वैष्णव को गिरफ्तार किया। आरोपी शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के नाम पर बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा पास के जिलों के लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 कार, बाइक समेत 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है।
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रेलवे की कार्यप्रणाली के चलते जन आक्रोश देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर हरी रेलवे स्टेशन का घेराव किया। प्रदर्शन की वजह कोरोना काल में बंद की गई 8 यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज है, जो अब तक बहाल नहीं हो पाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आदिवासी और ग्रामीण बहुल इस क्षेत्र में के करीब 50 ग्राम पंचायतों के लोग जो है वो रोजगार, पढ़ाई, इलाज के लिए ट्रेनों पर निर्भर हैं। कांग्रेस ने रेलवे प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। खबर बेमेतरा से है, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घेराबंदी कर साइबर सेल और अवैध गांजे की तस्करी कर रहे एक आरोपी को धर दबोचा। मौके से पुलिस ने आरोपी के पास से 25 किलो गांजा और एक कार बरामद की है। बिलासपुर पुलिस ने देसी कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंप से लूट करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार, नकदी, चोरी की बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाशों ने पेट्रोल भरवाने के बाद देसी कट्टा दिखाकर करीब 15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विद्या जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संघ ने सम्मान सुविधा प्रणाली ऐप में तकनीकी खामियों का आरोप लगाते हुए 20 जनवरी 2026 से इसके सामूहिक बहिष्कार का ऐलान किया है। कवर्धा जिले के कुकदूर धान उपार्जन केंद्र में धान गबन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुकदूर थाना पुलिस ने केंद्र प्रभारी अमित वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 120 कट्टा धान जब्त किया गया। जांच में 15 लाख रुपए मूल्य के 628 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी। रायपुर के फोकोटपारा में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। घटना में एक युवक को ऑटो ने टक्कर मार दी। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी इलाज नहीं हो पाई और इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जितेंद्र कुलदीप देवेंद्र नगर का निवासी था। हादसे के बाद आरोपी ऑटो चालक का नाम आसिफ खान बताया गया है। देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने फिलहाल हादसे की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।